रे बाबा भला कैसे भुलाए तेरा प्यार बाबा, ओ बाबा। जो बाबा से क्या था वो वादा निभाना है, भला कैसे भुलाए तेरा प्यार बाबा, बाबा। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी बानी सुनो ये मीठी बानी, जागो बच्चों जागो, जागो, जागो बच्चों जागो। ज्ञान तेरा समझा सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार। ज्ञान तेरा समझा सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार। प्यार क्या होता ईश्वर का ये समझा नहीं संसार। जागो बच्चों जागो, जागो, जागो बच्चों जागो। चलते हम सभी अंतर्मुखी हो जाएं, अपना दर्शन करें। मैं कौन सी आत्मा हूं? खुश नसीब भाग्यशाली आत्मा हूं। ऐसा भाग्य जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी। अनुभवी मूर्त और बाबा को बुला ले। बाबा मेरे सामने परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और मेरे सामने ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति के बाद ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। वो आज की मुरली
अव्यक्त मुरली तो होती ही बहुत पावरफुल है। तो थोड़े से पॉइंट्स को रिवाइज करके हम इसको योग में लेंगे और अपनी चेकिंग करते चलेंगे। अलग अलग पॉइंट्स जो सारे बाबा ने बताए, अव्यक्त मुरली जो होती है ना, उसमें हमको अपनी चेकिंग करनी है कि जो बाबा बोल रहा है मैं कितना कर पा रही हूँ। चेकिंग करेंगे और अपने ऊपर फिर अटेंशन रखेंगे, है ना। तो क्या कहा बाबा ने? क्विकली आज पॉइंट। हाँ जी, बोलो एक, बोलो। एक तो आज बाबा ने बोला कि खुशनसीब बनना अर्थात हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना। जो गुण और शक्तियों की बाबा बात करते हैं, क्या मैं अनुभव करती हूँ? शांत स्वरूप होने का अनुभव करती हूँ, प्रेम स्वरूप होने का अनुभव करती हूँ, कि सिर्फ बोल देती हूँ, है ना। और जो वरदान भी है उसमें क्या है? वरदान क्या है? इसी से कनेक्टेड है ना। वाणी और मनसा दोनों में एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त है। तो मन में जो है, वाणी में जब वो होगा तब उसमें शक्ति आएगी। नहीं तो हम मैसेज कैसा देंगे? कंफ्यूज्ड वाला। ठीक है, और क्या कहा बाबा ने? अभी क्विकली बस रिवाइज कर रहे हैं पॉइंट्स, फिर आराम से इनको अनुभव में लाएंगे। बताइए। यदि भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो तो किसका होगा। हाँ, भाग्य विधाता को मैंने अपना बना लिया। और बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? भाग्यशाली। भाग्यशाली बच्चों को। अपना बनाया तो भाग्य, भाग्य तो अपने फर्स्ट आप मिल लाइन, गया। फर्स्ट लाइन जो बाबा सेट कर देते हैं थीम, प्रेम कृष्ण से बच्चों को देखने। अनिल, देख आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप वाले बच्चों को देख रहे हैं। कौन, किसका प्यार ज्यादा है, बाबा का या हमारा? बोला ना बाबा ने। और क्या बोला बाबा ने? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। हमारे मन में चलता है ना, ये तो इतनी देर से चल रहे हैं और हम अभी आए हैं, तो हम कहाँ, हम क्या बनेंगे? बाबा ने आज क्या बोला? सबको खुली छुट्टी है नंबर फर्स्ट डिवीजन में लेने की। 1 नंबर तो ब्रह्मा बाबा ने लिया, 1 नंबर तो बाबा है और मम्मा है, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट बनेंगे। उसके बाद सबको खुली छुट्टी है। तो आप करो और बनो। कोई ये हमारे मन में नहीं आना चाहिए हम क्या बनेंगे। बाबा ने बोला है, तुम करो, बनो, मैं माला में लड़ियां लगा दूंगा। और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? दीदी संगम युग का बाबा ने कहा ना कि संगम का समय कितना छोटा सा है। आप सब नए हो लेकिन ड्रामा में विशेष संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है और नंबर आगे लाने का भी। जी, नयों में भी जो नए बंदे हैं उनमें भी उमंग है, उमंग है। वो भी आ सकते हैं। और बताओ। कि कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। कर्म में इतने बिजी हो गए कि भूल गए। कर्म करते हुए अगर योग का अनुभव होता है तो हम बने कर्म योगी, सहज योगी, जो बाबा चाहता है कि कर्म करते हुए हम बाबा को ना भूलें, है ना। ये पॉइंट बोला बाबा ने। अभी डिटेल में आराम से लेंगे। मेरे को लगा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ताकि कहीं मुरली पहले नहीं सुन पाते, पढ़ पाते, तो वो भी इसके साथ दीदी साधारण तन का भी बोला ना बाबा ने हाँ, कि कि बाल साधारण। साधारण तन में आते हैं, किसी राजा रानी के तन में नहीं आते, ना ही कोई धर्मात्मा या महात्मा के तन में। और बाबा ने बोला आपके स्वरूप से दूसरों को शक्तियां दिखाई दें।
आपका स्वरूप ऐसा हो कि सबको अनुभव हो कि ये कुछ अलग है ना, ये वाली बात। चलिए, अब मैं एक एक पॉइंट को लूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी और हम सब अपनी चेकिंग भी करेंगे। तो सब अलर्ट होकर बैठेंगे, जैसे कल हमने क्लास में बात की थी, वो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पीठ सीधी होनी चाहिए, नहीं तो सोने का अनुभव रहता है। पैर धरती पर हो, ठीक है, और फोकस अपना अपने ऊपर, मैं ज्योति बिंदु, मुझे वो दिखाई दे रहा है। बस ऐसे स्थित हो जाएं, सारी बातों से बिल्कुल उपराम। जो बाबा ने आज बोला, मैं आज अपनी चेकिंग करूंगी, ठीक है। आज बाबा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन बना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है, बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। और ये प्यार की डोर बच्चों को खींच कर लाती है, बाप को भी खींच कर लाती है। क्या मैं इस प्रेम की डोर में बंधी हुई, बाबा के प्यार में स्वयं को खींचा हुआ इस सुख का अनुभव करती हूँ? 1 मिनट हम सब चेक करें अपने आप को। बाबा ने कहा, 1 सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो। क्या ये मेरा अनुभव है? आगे बाबा ने कहा कि दुनिया के हिसाब से आप आत्माएं कितने साधारण हो, और जितने साधारण हो उतने भाग्यवान हो। बाप दादा को साधारण आत्माएं पसंद हैं। क्यों? क्योंकि बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। तो क्या मुझे ये अनुभव होता है कि साधारण होते हुए भी मैं भाग्यवान हूं? नामी ग्रामी तो नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, साधारण हूं दुनिया के रीति से। क्या मैं बाबा का बच्चा होते हुए अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करती हूँ कि मेरा भाग्य कितना बड़ा है? फिर बाबा ने कहा कि जितना बड़ा उतनी भावना नहीं होती ना। वो अपनी पोजीशन के पद के नशे में रहते हैं ना, तो बाबा ने बोला उनको अपना भान रहता है। तो मैं, मुझे क्या, क्या मेरी भावनाएं वैसी हैं बाबा के लिए, अपने भाग्य के लिए, अपने परिवार के लिए? मुझे भगवान मिला, क्या मुझे ये इस बात का निश्चय नशा रहता है कि कौन मिला है, कौन साथ देता है, कौन मेरा भाग्य बनाता है? कि भाग्य को लिखने की कलम मुझे भगवान ने दे दी, क्या मुझे ये महसूसता रहती है?
फिर बाबा ने बोला लकीर खींचने की कलम दी। वो लकीर खींचनी आती है तो लकीर खींचने का तरीका बताया बाबा ने। सप्ताह कोर्स किया, बाबा को पहचाना। बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्म प्यार है, अर्थात बाबा डायरेक्शन देता है। क्या मैं उस डायरेक्शन पे अपने आप को साध कर चल पा रही हूँ? कितना कर पा रही हूँ? और जो भी कर पा रही हूँ कितनी एक्यूरेसी से करती हूँ, कितनी भावना से करती हूँ? अनुभव होता है कि कहीं कहीं कमी है, तो अभी दृढ़ निश्चय से उस कमी को पूरा करने का आज वायदा कर लें। जो भी कमी हमने अभी तक पूरी नहीं की उसका दृढ़ निश्चय करें। बाबा तो सामने आए ही हुए हैं। बाबा को प्रॉमिस कर दें कि आज से इसको दृढ़ निश्चय से, इस श्रीमत को दृढ़ निश्चय से करेंगे। वाह, चाय पी। अपने को चेक करें, क्या मैं बाबा को बार बार कहती हूँ दे दो, दे दो, दे दो? बाबा कहते हैं, बाबा ने अनेक तरीके हमको बताए हैं, तो हम दे दो वाली लाइन में तो नहीं है। अपने पिता से, अधिकार से, जो भाग्य विधाता मेरा पिता मुझे मिला, तो क्या मांगने की मुझे आवश्यकता रहती है? अब नशे से इस सेंटेंस को सुनेंगे और उसका स्वरूप भी बनेंगे। बाबा ने कहा भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो वो भाग्य किसको देगा? फील करो कि सारा भाग्य मुझे मिलना ही है और मिल रहा है। संगम युग का भाग्य भी मिल रहा है और आगे का भाग्य भी बन रहा है। और अपने आप से बोले, आज मैं जब भी आई, जब भी मैंने अपने पिता को पहचाना, बाबा के बने, मैं ये संकल्प क्रिएट करती हूँ कि बाबा ने बोला है जो लास्ट आया है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं, लेट का बोर्ड लगा है। देर से आए दुरुस्त आए, कोई अलबेलापन नहीं। सारे नंबर मुझे बटोरने ही हैं। मुझे फर्स्ट डिविजन में आना ही है। आज अपने आप से हम सब एक दृढ़ संकल्प करते हैं, कभी भी हम स्वयं से नहीं बोलेंगे पता नहीं क्या होगा।
हमें सब पता है, त्रिकालदर्शी हैं, भाग्य विधाता के बच्चे हैं, हम सतयुगी आत्माएं हैं। मैंने माया के फोर्स को हर कल्प में जीता है, अनेक बार, अनगिनत बार मैं विजयी बनी हूं। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए अपने आप को बोले, बाबा वरदान दे रहा है, विजयी भव। मन बुद्धि संस्कारों पर मैं विजय प्राप्त कर रही हूं। विश्व पर विजय प्राप्त करने वाली मैं आत्मा हूं। और अपने आप से कहीं, बाबा ने जो एक एक गुण का वर्षा मुझे संगम पर दिया है, उसको अनुभव करें। चलिए लेते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम के सागर का बच्चा होने के कारण मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, प्रेम की ही किरणें मुझसे निकलने लगी। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, वो सागर है, दाता है, दे रहा है। उससे लेकर फील करें, हर आत्मा के लिए मेरे मन में, मेरे मुझ आत्मा में प्रेम समाया हुआ है। मेरा संस्कार है सर्व को प्रेम देना। चलें, 1 मिनट देते चलें। विश्व की हर आत्मा को ये अनुपम प्रेम प्राप्त हो रहा है। हर आत्मा इसके अनुभव से सशक्त हो रही है, पावरफुल बन रही है। ये अलौकिक प्रेम है। मैं अनुभवी मूर्त हूं, अनुभव की अथॉरिटी हूं, एक्सपीरियंस की अथॉरिटी हूं। सिर्फ वर्णन करने वाली नहीं, अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। तो आज सारा दिन हम बार बार इस एक गुण को रिवाइज और रियलाइज करेंगे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर कल्प वृक्ष के लास्ट पत्ते को भी इस निष्काम, निश्चल, निस्वार्थ प्रेम को प्रदान करती हूँ। आज के दिन हर कर्म में इस अनुभव को मैं बढ़ाती जाऊंगी।
आज के दिन हर आत्मा जो मेरे संपर्क में आए उसको इस अनुपम प्रेम का अनुभव होना है। यदि कल तक नहीं भी अनुभव हो रहा था, आज मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, आज इस मेरा अनुभव सबको अनुभव होना ही है। जैसी मैं खुश नसीब हूं, हर आत्मा मेरे संपर्क में आने वाली खुश नसीब स्वयं को समझ रही है। अपने आप को कर्म में देखें और इस अनुभव को अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। कर्म में जाएं, किसी भी कर्म में प्रेम स्वरूप हूं, जो भी आसपास का वायुमंडल है उसमें जो भी आ रहा है उसको अनुभव हो रहा है। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते चले और बाबा के याद प्यार को मैं स्लोली रीड करती हूँ और उसको अनुभव में लाएं। अभी हमने पूरी मुरली को ऐसे रिवाइज किया, वही बातें सार में बाबा याद प्यार में दे रहे हैं। बाबा ने कहा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को भाग्यवान अनुभव करें। मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में मन पर विजय प्राप्त कर ली है मैंने। हर गुण और शक्ति और ज्ञान की अनुभवी आत्मा हूं मैं। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर रही हूं मैं। भाग्य की कलम मेरे हाथ में है और मैं अपनी गोल्डन भाग्य को लिख रही हूं। बाप के समीप हूं, श्रेष्ठ हूं और बाबा अपने वरदानी हाथ से, अपनी दृष्टि से मुझे वरदान दे रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स का स्वरूप भाव, सफलता मूर्त भाव, ओम शांति। सबने अनुभव किया? जी। हाँ जी, हाँ जी। जी दीदी। अब जो हमने किया, धीरेन भाई आपको इसको कट करके रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, इस आज धीरेन भाई लिख देना चेकिंग पॉइंट्स उसको अलग से, ताकि हम सब बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और आज हम प्रेम स्वरूप का अनुभव करेंगे। जो बातें बाबा बोलते हैं ना उसको मुझे एक्सपीरियंस करना है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं तो सुख का अनुभव नहीं होगा, है ना। तो सबसे बड़ा भाग्य मेरा क्या है कि ये सारी जो भाग्य विधाता मिला। आगे भी दाता तुम्हारे साथ है, ईश्वर और तुम्हारे साथ।
अच्छा, अभी बताओ, किसी पॉइंट को लेकर उसका चिंतन करना है तो बताओ। वैसे स्लोगन भी रहता है पर फिर भी बताओ, और कोई पॉइंट। दीदी बलवान के ऊपर थोड़ा बता दो। माया का बोला ना, माया बलवान है या तुम बलवान हो? माया बलवान, कभी आप बलवान, आपकी कमजोरी माया है। तो जो शरीर की कमजोरी है उसी से ही बीमारी भी आती है। जैसे शरीर की कमजोरी से बीमारी आती है, तो मन की, ऐसी आत्मा की आत्मा के, कमजोरी से माया आत्मा बनता है। की कमजोरी क्या है? कमजोर संस्कार। कमजोर संस्कार क्या है? क्रोध का, डर का, लोभ का, जेलसी का, ये सारे कमजोर संस्कार हैं। क्योंकि जी आत्मा जब फुल नहीं है तभी जेलसी में आएगी, तभी लोभ में आएगी। जब फुल है तो कुछ चाहिए नहीं ना। जब पेट भरा होता है तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता। खाली पेट कोई कहता है ना भूख चाहिए, वो कुछ खाना चाहिए। जी। ये मतलब, और बाबा ने बोला ना, मन आराम में तो तन आराम में। जैसा मन वैसा तन, जैसा तन वैसा मन। फिर एक बाबा ने पट पे बैठने की बात करी, नीचे बैठ रहे हैं। तो बाबा ने बोला जो पट पे बैठता है, नीचे बैठता है, वो पटरानी पटराजा बनता है। और खटरानी हाँ, खटरानी हाथ जो में पट बैठता पे है वो कटोरानी बनता है। बैठता है। ठीक है ना? मतलब ये मतलब नहीं है जो नीचे नहीं बैठ सकता वो जबरदस्ती बैठे और अपने आप को तकलीफ दे दे। नीचे बैठने से शायद ये भी मतलब हो कि जो बिल्कुल हम्बल हो, हम ग्राउंडेड हो। हाँ, माना कि मुझे बेस्ट सीट मिले, मैं सामने बैठ जाऊं, मेरे को ये मिल जाए, एब्सोल्युटली। ठीक है, एक बार स्लोगन ले लेते हैं। स्लोगन पढ़ेगा कोई? कौन सदा पढ़ेगा? एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। एक रस स्थिति का आसन कैसे बनेगा? बिल्कुल स्टेबल। क्या चीज है जो स्टेबिलिटी लाती है ना? वैसे ही बातों में हम अनस्टेबल हो जाते हैं, है ना? अब टेबल है, इसके ऊपर मेरा कंप्यूटर पड़ा है, ये टेबल हिलती रहे तो क्या होगा? जो भी कुछ पड़ा है सब नीचे गिर जाएगा। तो जब मैं अनस्टेबल होती हूँ, सारे गुण शक्तियां वो नीचे गिर जाते हैं और नीचे की स्थिति में आ जाते हैं। तो अपने को एक रस बनाने का तरीका क्या है? क्या बोला आज बाबा ने? सारे गुण और, हाँ जी बोलो रेखा बहन। तो बाबा ने तो सब शक्तियां दे दी, अब उनका स्वरूप बनना और उनको काम में लाना तो उनको काम में हमको ही करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस कर। हाँ जी, हाँ जी रेखा बहन आप भी बताएं। दीदी जो संकल्प किया वो बोल और कर्म में भी आए, सब जो एक साथ बिल्कुल, जो संकल्प कर रहे हैं बोल और कर्म में आए, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? दृढ़ता। नहीं आ पाता ना, जोर से अंदर का संस्कार काम करता है, हमें हलचल में ले आता है परिस्थिति में। पर एक बारी अपने आप को बोल दो बाबा है ना साथ, मेरे को हलचल में आने की जरूरत क्या है, वो देख रहा है। परिस्थिति आ गई, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। बोलो अपने आप को, नथिंग न्यू, बाबा इज विद मी, बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, कीप ऑन सरेंडरिंग टू हिम। और फिर जब वो परिस्थिति से पार हो जाते हो, ऑलवेज रिमेम्बर टू थैंक हिम। बस जितना थैंक यू करेंगे उतने थैंक यू के मौके और मिलेंगे। तो एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होना। तो विराजमान आत्मा कहां पर है? शरीर में कहां पे है? प्रकृति के बीच में। जब अपने आप को भ्रिकुटी के बीच देखो, वो भी एक रस हो जाएंगे। आप भ्रिकुटी के बीच बैठे रहो, अपने आप को वो अनुभव करते रहो, तो हलचल आएगी नहीं। ठीक है, तो अचल अडोल स्थिरियम बन जाएंगे। तो आज मुरली को मैंने सोचा ऐसे रिवाइज करें, ताकि जो भी बातें बाबा ने बोली हम अपनी चेकिंग करेंगे।
आज अपने ऊपर कम से कम 15-20 मिनट, जो भी वो टाइम था ना जो हमने अभी चेकिंग करी, उसको दोबारा सुनकर रिवाइज करना। क्योंकि आज बाबा ने 2 बातें बोली, रिवाइज एंड रियलाइज। रिवाइज करना इज याद करना, रियलाइज करना मीन्स सोचना, उसके ऊपर चिंतन करना। और चिंतन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्या आएगी, मुझ में कौन से वाली कमी है जिसको मुझे पूरा करना है, और फिर हम उसको करेंगे। जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये वाली चीज को मुझे पूरा करना है, तो फिर वो पॉसिबल हो जाता है। कई बार हम सिर्फ कंफ्यूज स्टेट में घूम रहे होते हैं, ये पता नहीं होता कि करना क्या है। ऐसा करने से ये काम पूरा होगा। एक बारी आपको याद होगा, थोड़े वीक्स पहले दीदी ने बोला था, अव्यक्त मुरली पढ़ने का तरीका क्या है, अपनी चेकिंग। क्योंकि अव्यक्त मुरली क्या होती है, धारणा वाली। सारी साकार मुरलियों में बाबा ने सब कुछ बता दिया। तो अब धारण कैसे करना है उसकी डिटेल होती है, और उस डिटेल में से आप एक पॉइंट ले लो, बहुत है, और उसको करो। होमवर्क के रूप में हमने आज अपने आप को प्रेम स्वरूप अनुभव करना है, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करेंगे, मुझे एक क्लास में जाना है। तो बस 2 मिनट साइलेंस में अपने आप को देखो, जो बोला उसको सिर्फ वो 2 मिनट एक्सपीरियंस करते रहेंगे। भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, मेरे को सिर्फ मैं आत्मा ही नजर आऊं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, उस अंदर के प्रेम को अनुभव करें। ये मेरा निजी स्वरूप है। और अब चले ऊपर प्रेम के सागर के पास, टच करेंगे इसे। केवल मैं और बाबा, और कुछ भी नजर ना आए। और अब वापस आ जाएं, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें। और अब अपने आप को देखें अपने कर्म में। यहां से उठकर जो भी आप कर्म करेंगे उसमें अपने आप को देखें कि मैं इस प्रेम की एनर्जी को चारों ओर फैला रही हूं, प्रेम स्वरूप होकर कर्म कर रही हूं। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं। और आज हम सभी इस प्रेम के स्वरूप के अनुभव को बढ़ाएंगे और अपनी चेकिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
ओम शांति ओम दीदी। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।